अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल के क्वेश्चंस पे है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इसका क्या डेंसिटी फंक्शन है। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है एन एक्सपेरिमेंट विद एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन विच द आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर सक्सेस और फेलियर्स। स्टूडेंट्स, ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें आपकी सैंपल स्पेस जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, सक्सेस और फेलियर, तो आप उस पर क्या यूज करेंगे? आप उस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि फीमेल एक साइड पे हो जाए, मेल एक साइड पे हो जाए। अगर आप डाइस को रोल करते हैं, आप एक साइड पे इवन नंबर और ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो आपने क्लासिफाई कर दिया हेड और टेल हो गया, तो आप इन सब के देखते हैं कि 2 आउटकम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स? इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की। ईच ट्रायल इन 2 आउटकम्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप बाइनोमियल उस पे यूज करेंगे जिसकी आपकी सैंपल स्पेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। आपकी जितने भी आप ट्रायल्स करते हैं तो उनका जो आउटकम्स होने चाहिए वो एक कांस्टेंट नंबर हो। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। हर ट्रायल दूसरे ट्रायल से क्या हो? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि आपका एन जो है, स्मॉल एन की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए कि आप कितनी दफा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको स्मॉल हम पीडीएफ भी लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब एन क्या है स्टूडेंट्स? हमने बता दिया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है और ये फिक्स होगा। पी आपके पास सक्सेस है और क्यू आपके पास क्या होगा? और x नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगी जो हम फाइंड करना चाहते हैं। और ये 3 स्टूडेंट इसके जो पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, हम आगे भी पढ़ेंगे, वो आपने याद रखना है। वो हैं 2 पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। अगर आपके पास ये 2 वैल्यूज गिवन है तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सक्सेस और फेलियर का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। अगर आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो q उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर आपने q की वैल्यू फाइंड करनी है तो p स्टूडेंट्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चंस में याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 है एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी p हमें गिवन है और n हमें गिवन है क्या? 5। तो स्टूडेंट्स, p से हम q फाइंड कर लेंगे कैसे? p प्लस q इक्वल्स टू होता है 1। तो हम p गिवन है, q फाइंड करना है, सो 1 माइनस p। तो q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 ओवर 5, सो इट्स बिकम्स टू q इज इक्वल टू 2/3। अब क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट? पहले हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो 0 से 5 तक हम हर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो NCX, एक दफा फार्मूला लिख रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, n माइनस x। तो इसमें स्टूडेंट्स पुट कर दें, n की जगह 5, x की जगह 0, p की वैल्यू आपके पास 3 ओवर 5 है और q की वैल्यू आपके पास 2 ओवर 5 है। तो इट्स बिकम्स स्टूडेंट्स, एज इट इज आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3, 125। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप यहां से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू चेंज करते जाए, x की वैल्यू चेंज करते जाए, p और q की वैल्यू वही रहेगी।
तो स्टूडेंट्स ये इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 3125। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, सो 5c2 3 ओवर 5 की पावर 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 ओवर 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 720 डिवाइडेड बाय 3125। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 है, 5c3 ये 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये पावर एक कम हो जाएगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इनका जो सम होगा वो हमेशा 5 ही आएगा, n के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा 1080 डिवाइडेड बाय 3125। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है, तो 5c4 3 ओवर 5 पावर 4 हो जाएगी, 2 ओवर 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 810 डिवाइडेड बाय 3125। और लास्ट स्टूडेंट 5 तक जाना था तो x इज इक्वल टू 5, 5c5 3 ओवर 5 की पावर 5, 2 ओवर 5 की पावर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा कैलकुलेटर में आप एज इट इज लिखेंगे, इट्स बिकम्स टू 243 डिवाइडेड बाय 3125। अब चूंकि उसने कहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं स्टूडेंट्स अगर आप इसको एक टेबल में लिखेंगे, टेबल की फॉर्म में कैसे, x 0 1 2 3 4 एंड 5 और आगे इसकी आप प्रोबेबिलिटीज लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 पे क्या आई थी, 32 डिवाइडेड बाय 3125, 240, 720, 1080, 8110 डिवाइडेड बाय 3125 और लास्ट 243 डिवाइडेड बाय 3125। और स्टूडेंट एक और चीज भी आपको बताई थी कि हमेशा इसका जब सम आप करेंगे प्रोबेबिलिटीज का वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर है, A एंड B प्ले अ गेम इन विच A's चांस ऑफ विनिंग, जो A चांस ऑफ विनिंग है वो हमें 2/3 दिया, आप P को ले लें क्या 2/3, तो Q कैसे फाइंड करेंगे 1 माइनस P, सो इट बिकम्स टू 1 माइनस 2/3, हमारे पास Q क्या आ जाएगा 1/3। और N अगेन हमें क्या दिया गया है, 5 गेम्स खेली गई हैं तो N हमारे पास क्या होगा 5 होगा। और पहला पार्ट आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, A विल विन 3 गेम्स, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 भी आपने चेक करनी है। तो फार्मूला क्या था, NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको n भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, Q भी गिवन है और x की वैल्यू भी आगे पुट करें सारी वैल्यूज, 5c3 2/3 की पावर 3 एंड Q 1/3 की पावर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जब आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट। 5c3 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 9। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 80 और 27 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 243। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड पार्ट है A विल विन एटलीस्ट 3 गेम्स। अब एटलीस्ट का मतलब होता है 3 या 3 से, यानी कि जो भी A एंड B थे कोई भी आप सिलेक्ट कर लें भी, तो A विल विन एटलीस्ट 3 गेम्स का मतलब 3 या 3 से ज्यादा गेम्स जो A पर्सन है उसके जीतने की क्या चांसेस। तो आप इसे लिखेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 की भी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 की भी, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 की भी। तो 3 क्या ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, आपने देखा 80 डिवाइडेड बाई 2 43 हो जाएगा। और इस पे आप अगेन वही स्टूडेंट्स फार्मूला लगा देंगे 5c4, p की वैल्यू क्या है 2/3 की पावर 4 और q की वैल्यू है 1/3 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 5c5 2/3 की पावर 5 एंड 1/3 की पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 5 -5 0। तो इन तीनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे। मैं टाइम बचाने के डायरेक्ट जो है वो आंसर दे के लिख लेता हूँ, आप कैलकुलेटर से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 243। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट इसका जो लास्ट पार्ट है ए विल विन एट मोस्ट 3 गेम्स, इसको आप सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, आपको जो आसान लगे। एटमोस्ट का मतलब तो ये है कि आपने 3 और 3 से कम, 3 से कम आप 0 तक जाएंगे, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये वो 3 गेम में जीते 2, 1 और 0। या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 क्यों, यानी कि 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास यही आएगी। ये इसलिए किया है कि 4 और 5 की आप ऑलरेडी ये देखें फाइंड कर यहां कर चुके होंगे। यही दोनों प्रोबेबिलिटीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनके आंसर्स को पुट करेंगे स्टूडेंट्स और 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके लास्ट पार्ट का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैंने करवाए थे उसमें मैंने डिटेल के साथ ना 1 बाय 1 आपको स्टेप्स सारे करके बताए कि कैसे सॉल्व होते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, उस तरह वीडियो लेंथी बहुत हो जाएगी, इसलिए इस दफा मैंने क्वेश्चन जो है वो राइट कर लिए, मैं आपको बस गाइड कर देता हूं। अब अफेयर कॉइन इज टॉस, जब स्टूडेंट कॉइन टॉस होगा तो कॉइन के 2 फेजेस हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो स्टूडेंट P जो होगी वो भी हमारे पास की वैल्यू 1/2 होगी और Q की वैल्यू भी स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास क्या होगी 1/2 होगी। और N क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, अब फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब आपको बाइनोमियल का डेंसिटी फंक्शन स्टूडेंट्स आना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने लिखा है। अब पहला पार्ट है एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 1 पे, तो आपने ये बाइनोमियल डेंसिटी फंक्शन आपके सामने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने इसमें x की जगह क्या पुट कर देना है 1, p की वैल्यू आपको गिवन है, q भी गिवन है और n भी गिवन है। सो n की जगह 4c1, p की जगह 1/2, x की जगह 1 और q n माइनस x होता है तो 4 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स एज इट इज आप कैलकुलेटर में रख के इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4 है या 4/16 आपके पास कैलकुलेटर में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट है एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो हाँ आपने x की जगह क्या पुट करना है, जब भी वर्ड एग्जैक्टली का आ रहा है इट्स मीन आपने सिर्फ वही उसी नंबर पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 2 है तो बस आपने x की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ x था तो ये 2 आ गया, यहाँ x है तो अब यहाँ 2 आ गया और n माइनस एक्स तो 4 माइनस 2 क्या आ जाता है 2। तो स्टूडेंट एज इट इज कैलकुलेटर में लिखेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट का मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि उस नंबर और उस नंबर से ज्यादा, तो एटलीस्ट 2 हेड्स हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने 2 पे भी फाइंड करनी है, 3 पे भी स्टाइल ये है लिखने का ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, तो 2 पे भी 3 पे भी और 4 पे भी, जहां तक n की वैल्यू होती है वहां तक जाते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स 2 तो हम ऑलरेडी भी फाइंड कर चुके थे, मैंने दोबारा लिख दिया। x की जगह अब आपने अपने इस फार्मूले में क्या वैल्यू पुट करनी है 3 पुट करनी है। p की पावर x होता है q की पावर n माइनस एक्स, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4c4 x की वैल्यू जहां जहां है वहां पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा
इन तीनों को स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 6/16, इसका रिजल्ट आ रहा है 4/16 और इसका रिजल्ट आएगा 1/16। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 11/16। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 4 है एटमोस्ट 3 हेड्स। अब एटमोस्ट का मतलब है 3 और 3 से लेस, तो 3 और 3 से लेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2 और 3 आप सारों पे फाइंड करेंगे। अब ऑलरेडी हम 1 पे भी फाइंड कर चुके हैं, 2 पे भी कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट में 3 पे भी कर चुके हैं, तो मैंने वो दोबारा से वैल्यूज नहीं लिखी है, मैंने उनके रिजल्ट्स लिख दिए हैं। 0 पे फाइंड नहीं की थी तो हमने जहां x इस फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट ये तीन रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी आए हुए थे, 1 का ये है, 2 का ये है और 3 का ये किया है। तो रिजल्ट्स पुट करके आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 15/16 है। स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट है बिटवीन 1 एंड 3 हेड्स। तो बिटवीन का मतलब है 1 और 3 से आप ना अपने इंक्लूसिव का मतलब है कि 1 और 3 भी इंक्लूड है। तो मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 और तीनों को ऐड कर दिया, तीनों हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तीनों के रिजल्ट्स पुट करें और एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 6s। अब जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये बताया है कि जब कॉइन की बात होगी तो अंडरस्टूड है कि p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 1/2 होगी। इसी तरह जब भी आपको डाइस की बात की जाएगी, अब इसमें कोई उसने फेवरेबल नहीं कहा, 6s का बात की है, कोई भी नंबर डाइस में आ जाए, चाहे वो 6 हो, चाहे 4 हो, 1 हो, 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो 1/6 होती है। तो क्यों निकाल लेंगे, 1 माइनस पी से p की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 5/6 आ जाएगी। और n उसने क्या दिया हुआ है, व्हेन डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स, तो n हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 होगा। अब फाइंड क्या करना है, पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग 2 6s, तो आपने x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 2 पुट करनी है। अगेन आपके पास वही बाइनोमियल का डेंसिटी फंक्शन यूज होगा, सिर्फ x की जगह वैल्यूज आपने 2 पुट करनी है, n आपके पास 5 है, p और q भी दिया हुआ है। तो इसी फार्मूले में स्टूडेंट्स आप वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर में लिखें तो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 625 डिवाइडेड बाय 3888। नेक्स्ट पार्ट है, आप उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स 3 6s। तो जस्ट आपने जहां 2 वैल्यू पुट की थी अब वहां रिप्लेस कर देनी है x की वैल्यू 3 और एज इट इज कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है एटलीस्ट 4 6s। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 और 5 दोनों पे फाइंड करनी है। तो एटलीस्ट x ग्रेटर देन 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस x इज इक्वल टू 5। अब आपने x की जगह बाइनोमियल के फंक्शन में क्या पुट करना है, 4 पुट करना है और यहाँ 4 आ गया तो यहाँ 1, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 0 आएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक का रिजल्ट ये आएगा, एक का ये आएगा स्टूडेंट्स, और इनको दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 776। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास एटमोस्ट 3 6s। तो एटमोस्ट का मतलब है 3 और 3 से लेस, तो आप 0 1 2 3 सब पे फाइंड करेंगे। तो 2 3 पे तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे तो उनके आंसर्स मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। और x इज इक्वल टू 0 और 1, यानी x की जगह आपने अब 0 पुट करना है और एक दफा x की जगह आपने बाइनोमियल फंक्शन में 1 पुट करना है, दोनों चारों का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ये क्वेश्चंस लेंथी थोड़े से हैं, प्रैक्टिस की जाती है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो कोई भी सवाल है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते